जब हम 22 जनवरी के बारे में बात करते हैं, मान जी आपके मंदिर से हम अभी आए थे और बहुत खूबसूरत मंदिर है आपके हनुमानगढ़ी के मंदिर। लेकिन आप हमको बताइए, हमारे अंग्रेजी व्यूअर्स को, कि जब हम प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, इसका मतलब, इसका महत्व क्या है? पहले तो मंगल कामना करते हैं आपकी इसकी इंग्लिश चैनल को और आपके सभी इंग्लिश भाई दर्शकों को। भैया मेरी हिंदी समझ लेना, इंग्लिश के भाइयों निवेदन है, क्योंकि अभी परमहंसाचार्य जी महाराज ने कहा, जगत गुरु जी ने, कि मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूं, लेकिन आज आपके साथ हिंदी ही बोलूंगा। मैं इंग्लिश तो नहीं बोल पाता, हिंदी ही मैं बोलूंगा, क्योंकि हिंदी हमारी संस्कार, संस्कृति, कल्चर है, भाव है, भाषा है। इसके नाते मैं मंगल कामना करता हूँ आप लोग के साथ जुड़कर। बड़े गर्व की बात है, इतने 100 वर्ष के संघर्ष के बाद, त्याग और तपस्या और संघर्ष करने के बाद ये क्षण, ये पल, ये अवसर आया है। आपने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का महत्व क्या है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है। वैकल्पिक मंदिर में ठाकुर जी को हम लोगों ने जब टाट में थे तो लाया था। नई मूर्ति की स्थापना होनी है। जब तक हमारी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान जो विधि है, उस विधि के साथ हम उसमें प्राण स्थापित नहीं करेंगे, उस मूर्ति में, कंकर कंकर में शंकर है, हर जगह पत्थर आपको गिरे मिल जाएंगे, उसकी तो पूजा कोई नहीं करता। लेकिन उसको तराश कर, व्यवस्थित करके, ठीक करके जब उसको कहीं किसी मंदिर में स्थापित करना होता है, तो उसका हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसमें प्राण मंत्रों के द्वारा रोपण करते हैं। उसमें जो जीवात्मा, परमात्मा जीवात्मा नहीं होता, लेकिन जीव जैसे परमात्मा का जो वास है, वो उसमें वास भरने के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, पूजा विधि के साथ, अनुष्ठान के द्वारा उसमें परमात्मा का वास करते हैं। उसी को हम लोग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कहते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की बधाई, मंगल कामना आपके सभी दर्शकों को। और अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण भूतो न भविष्यति। अभी पूज्य स्वामी जी ने कहा, आचार्य जी ने कहा, जगत गुरु जी ने, कि इतने वर्ष के त्याग तपस्या, फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं मिला है, फ्री में नहीं मिला है। भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखने का महापाप जिन लोगों ने किया, भगवान राम को इतने दिनों तक जो भोग लगाने नहीं दिया जिन लोगों ने, भगवान राम को इतने दिनों तक जो है फटे हुए कपड़े में जिन आताताई राक्षसों ने रखा, इसलिए रखा कि बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था। वो कोई इस्लाम के रहनुमा नहीं था, कोई धर्मगुरु नहीं था। फिर भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारतीय राजनीति में जितने राजनेता थे, वो भगवान राम को इतने दिनों तक टेंट में रखा, वो टेंट में चले गए। जिन्होंने भगवान राम को भव्य दिव्य मंदिर निर्माण देने का प्रयास किया, आज वो कुर्सी पे बैठे हैं। अभी आडवाणी जी का नाम उन्होंने लिया था, मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लिया था, उन्होंने जो है परमहंस जी का नाम लिया था, उन्होंने हमारे यहाँ पूज्य स्वामी जी का नाम लिया था। विषय ये है कि जिन जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए, राम जन्मभूमि के लिए कार्य किया, आज देखिए अयोध्या आप बस पे हैं, कितना सुंदर अयोध्या लग रहा है। बिल्कुल, एक समय हुआ करता था, एक समय था, यही अयोध्या है। आज यही समय है कि ये अयोध्या है। कितना बदल रही है। तो ये बदलाव फ्री में नहीं आया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद दूंगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, विश्व गुरु भारत, सनातन संस्कृति का विश्व गुरु भारत, जो सनातन संस्कृति का उद्भव हो, विकास हो, विश्व पटल पर सनातन संस्कृति स्थापित हो। अभी पूज्य जगत गुरु जी ने कहा था कि देश लड़ने, मरने, काटने और काटने की बात करता है, लेकिन सनातन क्या सिखाता? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण, विश्व बंधुत्व की भाव, वसुधैव कुटुंबकम की भाव, सर्वे भवन्तु की भाव, यह भाव सनातन सिखाता। धर्म एक ही सनातन। बाकी हमारे सनातन में भी तमाम मत है, मतांतर है, संप्रदाय है। हमारे यहाँ संतों में भी निराकार को मानते हैं, साकार को मानते हैं। ऐसे कुछ लोगों ने उसको इस्लामिक धर्म बना लिया, तो ईसाई धर्म बना लिया। तो इसके नाते धर्म आपस में मजहब नहीं सिखाता बैर, लेकिन कुछ के कतिपय है मारने काटने की बात करते, लेकिन सनातन ये सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव। इस साथ में आप देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं वीणा चौक, जहां पर ये सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के यादों को तरोताजा करते हुए प्रधानमंत्री जी का भाव था कि यहाँ पर लता चौक बनाया जाए, क्योंकि दीदी का जो गुनगुनाहट है हर व्यक्ति को मन को मोह लेता है। बहुत खूबसूरत है। वैसे तो जरूर पहले प्रधानमंत्री जी पहुंचे और वहां पर पुष्प माला अर्पित करके माँ वीणा वादनी को और धन्यवाद व्यक्त किया। तो अयोध्या बदल रही है, सज रही है, संवर रही है। अयोध्या जिस प्रकार से उस त्रेताकालीन राम युगन कालीन जो तैयारी है, उस पर हम लोग लगे हुए हैं।